हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल बी टॉपर में। सो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में मैं लेकर आया हूँ सीटेट द्वारा जारी ऑफिशियल मॉडल पेपर 2 का। अगर आप पेपर 2 के स्टूडेंट्स हो तो आप लोग इस ऑफिशियल मॉडल पेपर को एक बार जरूर लगाएं, क्योंकि अब NCERT की बुक्स में कई सारे चेंजेस हुए हैं, जिसके चलते अब जो पेपर आएगा वो नए पाठ्यक्रम पर आधारित आएगा। आप लोग अगर पुराना सॉल्व पेपर वगैरह लगा रहे हो तो वो काम नहीं आने वाला है, या मॉडल पेपर पुराना नहीं काम आने वाला है। अब जो आएगा पेपर वो नवीनतम पाठ्यक्रम पर आधारित आएगा। इसीलिए सीटेट ने ऑफिशियल मॉडल पेपर लॉन्च किया है, ताकि आप लोग परीक्षा से पहले परीक्षा के प्रारूप से परिचित हो जाएं कि किस लेवल के प्रश्न आएंगे, किस तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ये ऑफिशियल मॉडल सेट आप लोग जरूर सॉल्व करें। ये जो सेट मैं करवा रहा हूं, पेपर 2 का करवाने जा रहा हूं, पूरा 1 से लेकर 150 क्वेश्चन का सारे सब्जेक्ट का मॉडल सेट यहां पर लेकर आया हूं। तो इस वीडियो को, इस क्लास को पूरा एंड तक देखना और बिल्कुल ये समझना कि समझ लो यही मुझे पेपर में आने वाला है, क्योंकि इसी तरीके से ऑफिशियल पेपर आपको 14 अगस्त को देखने को मिलेगा। पेपर की डेट भी चेंज हो गई है, 15 दिसंबर के बजाय अब 14 दिसंबर हो गई है, ठीक है। और इसी के साथ साथ अगर आप पेपर 1 का भी मॉडल सेट चाहते हो, ओरिजिनल ऑफिशियल वाला, तो आप लोग कमेंट में लिख के बताना कि सर पेपर 1 का भी ऑफिशियल मॉडल पेपर सॉल्व कराइए, तो मॉर्निंग सेट में मैं उसको करवा दूंगा, ठीक है। तो अभी हम पेपर 2 का ऑफिशियल मॉडल पेपर ऑफिशियल टेस्ट सीरीज यहां पर जो आया है उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो सभी लोग तैयार हो जाओ भाई। हाँ, एक चीज को ध्यान रखना है कि आप लोग मेरे उत्तर को रटना मत, केवल मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा, उसके बाद आपको 5 सेकंड टाइम दूंगा। उस 5 सेकंड के अंदर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर 1 ABCD जो आपको सही लगे ऐसे आप नंबर डाल के आंसर करते जाइएगा, ताकि आपको पता चले कि जो मॉडल पेपर आया है ओरिजिनल, उसमें मुझे कितने प्रश्न आते थे और कितने गलत गए। इस मॉडल सेट से आपको बहुत ज्यादा खुद का आकलन हो जाएगा कि कितना मुझे और मेहनत करना है, मैं फेल हो रहा हूं या पास हो रहा हूं। अगर आप पासिंग मार्क क्रॉस कर रहे हो हर सब्जेक्ट में, समझ लो आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हो, बस थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप सब लोग शेयर कर देना। अगर इस क्लास की PDF फाइल चाहिए तो भैया 500 लाइक का एम रखता हूं। वीडियो को लाइक कर देना, और पेपर 1 का भी मैं जल्द से जल्द ऑफिशियल मॉडल सेट लगवाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो अगर आप डेली मॉडल सेट चाहते हो, ठीक है। इसके साथ साथ सीटेट में अगर आप 1-2 बार फेल हो गए हो, परीक्षा पास नहीं कर पा रहे हो, या आप सीटेट पहली अटेम्प्ट नहीं पास करना चाहते हो, तो हमारे द्वारा सीटेट दिसंबर 2024 के लिए जो नवीनतम पाठ्यक्रम आया है उस पर आधारित नोट्स लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी कीमत मात्र 199 रुपए है। कोई 1000-2000 का कोई कोर्स आपको नहीं दे रहा हूं, सिर्फ 199 रुपए में, चाहे वो पेपर 1 का ले लो, चाहे आप पेपर 2 का ले लो। और आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग साइंस मैथ का चाहिए तो साइंस मैथ का पेपर 2 में मिल जाएगा। अगर आपको SST का चाहिए तो SST का भी नोट्स हमारे पास है, विथ थ्योरी, विथ प्रीवियस पेपर, विथ मॉडल पेपर, सब कुछ मिल जाएगा। सबको थ्योरी और प्रश्न और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेगा। कीमत मात्र 199 रुपए है। अगर आप इस नोट्स को लेना चाहते हो तो आप पूछोगे सर कैसे ले सकता हूं इसको, तो आपको नोट्स लेना है तो आपको इस नंबर को नोट करना होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लास देखने के बाद में इस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज डालना कि सर मुझे सीटेट पेपर 2 का साइंस मैथ का नोट चाहिए, या SST का चाहिए, या पेपर 1 का नोट चाहिए। तो कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूंगा, इतना लिखकर जैसे आप व्हाट्सएप पर मैसेज डालोगे आपको सारी जानकारी इस नंबर पे दी जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और इसके साथ साथ ये जो मॉडल सेट में कराने जा रहा हूं, इस सेट का अगर आप PDF फाइल डाउनलोड करना चाहोगे क्लास के बाद में रिवीजन के लिए, तो टेलीग्राम ग्रुप से आपको डाउनलोड करने को मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप ये हमारा है, बी टॉपर सर्च करिएगा, टेलीग्राम पे मिल जाएगा। सारे PDF शेयर करता हूं। आज का जो ऑफिशियल मॉडल सेट है इसका भी आपको PDF कल मिल जाएगा, हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो। इसके साथ साथ अगर आप पेपर 1 में मैथ पढ़ना चाहते हो, पेपर 2 का मैथ क्लास करना चाहते हो, तो हमारा दूसरा चैनल है टॉपर्स टाइम, ये सर्च कर लेना आप यूट्यूब पर, टॉपर्स टाइम, ये लोगो आ जाएगा चैनल का। पेपर 1 और पेपर 2 की मैथ की क्लासेस हमारे इस चैनल पर चलती है। इस चैनल को भी आप सभी लोग सब्सक्राइब कर लो। ऑफिशियल टेस्ट सीरीज ही कराया जा रहा है यहाँ पर भी। पेपर 1 और पेपर 2 के मैथ का टेस्ट सीरीज केवल वहां पर चल रहा है, बाकी सारे यहां पर चलेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा जो है मॉडल सेट वो है CDP का। आप सबको पता है कि CDP का टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। 30 में आप लोग कितना टारगेट सेट किए हैं हमें सबसे पहले कमेंट करके बताओ कि पेपर में 30 क्वेश्चन में आपने कितना लक्ष्य निर्धारित किया है कि 30 में 25 सही करना है, 20 सही करना है, हमें कमेंट में लिख के बताओ। मैं तो कहूंगा भैया 30 में 30 सही जाएगा आप। क्या अगर आप हमारा ओरिजिनल मॉडल सेट सॉल्व करते हो, डेली अभ्यास करते हो, तो 30 में 30 लाने की गारंटी है। कमेंट में लिख दो भैया कितना लाओगे। तो चलिए आज का टेस्ट स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है CDP का, देख सकते हैं यहां पर पहला सेट है। देखिए पहला क्वेश्चन है, पावलोव ने अधिगम का जो सिद्धांत प्रतिपादित किया था वह कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 1 का राइट आंसर कमेंट करके आप बताएं। अब कमेंट किस तरीके से करना है, जैसे मैंने क्वेश्चन पढ़ दिया, अब मैं 5 सेकंड रुक जाऊंगा, ठीक है। आप सभी के आंसर का वेट करूंगा। इस 5 सेकंड के अंदर आपको क्वेश्चन नंबर डालना है 1 कमेंट सेक्शन में, और डॉट लगाना है। A सही है तो A, B सही है तो B, C सही है तो C, और D सही है तो D। इसी तरीके से सभी क्वेश्चन में आपको करते जाना है, कमेंट सेक्शन में आंसर करते जाना है।
और लास्ट में आप लोग अपना स्कोर भी हमें बताइएगा कि कितना सही गया। तो चलिए 1 का राइट आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा? 1 का हो जाएगा भैया अनुकूलित अनुक्रिया है। कौन सा है? वह प्रतिपादित किया था जिसने पावलोव ने जो अधिगम का सिद्धांत प्रतिपादित किया, वह है अनुकूलित अनुक्रिया। प्रश्न पूछा जाएगा 2024 में। अगला प्रश्न देखिए 2 नंबर है जीन पियाजे। इनका नाम क्या है पूरा? जीन पियाजे, ठीक है। के अनुसार विकास की पहली अवस्था जन्म से लगभग 2 वर्ष आयु के दौरान बच्चा डैश डैश सबसे बेहतर सीखता है। क्या हो जाएगा 2 नंबर का जवाब? मेरे दोस्त मेरे साथी, जीन पियाजे हो गया, लेव वाइगोत्स्की हो गया, नॉम चोम्स्की हो गए, ठीक है। जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं सभी के मैंने सीडीपी के लगभग 10 चैप्टर कंप्लीट करा दिए हैं अपने टॉपिक वाइज चैप्टर वाइज क्लास में, ठीक है। ये सीडीपी की चैप्टर वाइज क्लास कहां मिलेगी? हमारे चैनल पर जाओ, बी टॉपर इसी चैनल पर जो देख रहे हो आप, बस चैनल पर आप लोग क्लिक करो और चैनल पर क्लिक करने के बाद में आपको करना क्या है साथियों, आपको प्लेलिस्ट सेक्शन दिखेगा, ठीक है। एक प्लेलिस्ट सेक्शन हमारे यूट्यूब पर दिखेगा, उस प्लेलिस्ट में जाओगे तो आपको सीडीपी का चैप्टर वाइज सारी क्लासेस देखने को मिल जाएगी। एक बार 10 क्लास है उसको अच्छे से देख लो, ये सारे क्वेश्चन आपके सीडीपी के बहुत आसानी चुटकी से लग जाएंगे, ठीक है। 2 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा? जवाब देखिए क्या हो जाएगा, 2 का ए हो जाएगा। इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सबसे बेहतर सीखता है, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। अगला प्रश्न देखो पूछा जाएगा आपसे 3 नंबर है मापन किया जाने वाला व्यक्तित्व का प्रत्येक पहलू व्यक्तिक भिन्नता का अंश है। उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? क्वेश्चन नंबर 3 का उत्तर बताइए आप लोग, बताओ उपयुक्त परिभाषा किसने दी है? आंसर करें। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 डालिए कमेंट में, आंसर करें। 3 का क्या हो जाएगा? स्किनर ने। किसने दिया भैया? स्किनर ने, जॉन स्किनर, बिल्कुल सही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 पूछा जाएगा सीडीपी से इस तरीके से। ये कोई प्रीवियस क्वेश्चन नहीं करा रहा हूं, ये मॉडल सेट करा रहा हूं जो आपके 14 दिसंबर वाली परीक्षा में फंसेंगे क्वेश्चन। इसी तरीके से प्रश्न पूछा जाएगा 2024 में दिसंबर वाली परीक्षा में। ये कोई प्रीवियस नहीं, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, नए सिलेबस पे आधारित पूछे जाने वाले मॉडल सेट हैं। 4 नंबर देखो क्या है? थॉर्नडाइक का सीखने का मुख्य नियम कौन सा नहीं है भैया? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर कमेंट करके बताएं आप लोग। चलिए जवाब दीजिए सब लोग। चलिए 4 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? हाँ 4 का हो जाएगा, क्या हो जाएगा? सदृशीकरण का नियम। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। यहां पर सदृशीकरण का नियम नहीं है, बाकी थॉर्नडाइक का सीखने का जो मुख्य नियम है वो अभ्यास का नियम है। तत्परता का नियम दिया है थॉर्नडाइक ने, और परिणाम का भी नियम थॉर्नडाइक ने दिया है। लेकिन यहां पर जो डी सदृशीकरण का जो नियम दिया है ये थॉर्नडाइक के सीखने का नियम नहीं है, तो नहीं पूछा गया था। अगला देखो नेक्स्ट है 5 नंबर क्वेश्चन। देखिए अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालने वाले तत्व हैं, आंसर करें भैया। 30 में 30 लेकर आना है, 30 में 30 सही करना है। आज कितना सही गया हमें कमेंट में लिख के बताना, हर सब्जेक्ट में बताना कितना सही गया, ठीक है। चलिए और इसी तरीके से ओरिजिनल मॉडल सेट अगर आपको करना है तो इस वीडियो को भैया मात्र 500 लाइक का एक छोटा सा एम रखता हूं, नहीं किया है तो अभी के अभी इस वीडियो को लाइक करें। 500 लाइक अगर हो जाएगा तो ओरिजिनल मॉडल सेट में रोज एक कराऊंगा इसी टाइम पर, ठीक है, पूरा सेट का कराऊंगा, ठीक है। ये पेपर 2 के लिए करा रहा हूं। अगर आप पेपर 1 का भी फॉर्म भरे हो तो मैं पेपर 1 का भी मॉर्निंग में कर दूंगा, ठीक है, मॉर्निंग में कर दूंगा। बस कमेंट आना चाहिए ज्यादा से ज्यादा। जवाब आ चुका है, 5 का उत्तर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। इनमें से सभी देखिए बुद्धि, अनुभव और प्रयत्न एवं त्रुटियां, ये ठीक है, ये क्या है? अंतर्दृष्टि पर प्रभाव डालते हैं। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6 है। प्रश्न है सीखने का वह सिद्धांत जो पूर्ण रूप से और केवल अवलोकनीय व्यवहार पर आधारित है। सीखने के डैश डैश सिद्धांत से संबंध है। क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब देखते हैं कितने लोग सही करते हैं कमेंट में। चलिए आंसर करिए सब लोग। जो लोग नए हैं पहली बार इस टेस्ट सीरीज को देख रहे हैं, ऑफिशियल टेस्ट सीरीज को और सॉल्व करना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं करोगे तो पता ही नहीं चलेगा कितने टेस्ट सीरीज हो गए। क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल व्यवहारवादी सिद्धांत से संबंधित है भैया, सी आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो 7 नंबर प्रश्न है। सीखना संबंध स्थापित करना है। संबंध स्थापित करने का कार्य मनुष्य का मस्तिष्क करता है। यह कथन, यह स्टेटमेंट किसका है? क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। 7 का राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन का नंबर डाल के आप आंसर करते रहो भाई। चलिए बहुत बढ़िया। 7 का राइट आंसर क्या आ जाएगा? जितने लोग जवाब यहां पर बी आंसर किए होंगे, थॉर्नडाइक यहां पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। यह स्टेटमेंट, यह कथन थॉर्नडाइक का है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 8 है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। 8 नंबर का जवाब बताएं आप लोग।
क्लास कैसा लगा, मॉडल सेट कैसा लगा, एक बार अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर कमेंट करना। ये पहली क्लास है ऑफिशियल मॉडल सेट का, तो हमें एक बार अपना रिव्यू जरूर कमेंट करना कि कैसा लगा। और अगर आप चाहते हो कि और सारे सेट करवाएं, कई सारे सेट के अभ्यास करवाएं सर क्लास में, तो कमेंट करना कि सर और भी क्लासेस करवाइए इसके। क्वेश्चन नंबर 8 का जवाब क्या हो जाएगा भैया, हस्तलेखन हो जाएगा। सी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला देखो 9 नंबर प्रश्न है, सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 9 का जवाब बताएं आप लोग। 9 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा भैया? देखिए, अधिगम कहलाता है, अधिगम स्थानांतरण भी कहलाता है और परिपक्वता भी कहलाता है, यानी कि मैच्योरिटी भी कहलाता है। तो सही क्या हो जाएगा भैया? सही हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर डी सही उत्तर हो जाएगा। बहुत बढ़िया। क्या हो जाएगा भैया? इनमें से कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं होगा। जाना उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? तो ये जो 3 हैं, ये तीनों के तीनों जो हैं, ये सीखी गई क्रिया का अन्य समान परिस्थितियों में उपयोग किया जाना क्या कहलाता है? ये तीनों नहीं, ये डी वाला हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं होगा, ठीक है, इनमें से कोई नहीं होगा। बहुत बढ़िया, डी जितने लोग जवाब दिए बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10 है, छात्रों द्वारा विचार विनिमय किया जाता है। छात्रों के द्वारा विचार विनिमय किया जाता है, बताएं। क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 10 नंबर का राइट आंसर कमेंट करें। 10 का क्या हो जाएगा भैया? सम्मेलन व विचार गोष्ठी में, ठीक है, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। बहुत बढ़िया। अगला देखो 11 नंबर प्रश्न आया है, भारतीय समाज की बहुभाषिक विशेषताओं को डैश डैश देखा जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। जवाब सभी लोग आंसर करते रहेगा कमेंट सेक्शन में। 11 का क्या हो जाएगा? 11 का हो जाएगा सी हो जाएगा, विद्यार्थियों को सीखने के लिए अभिप्रेरित करने हेतु तो शिक्षक योग्यता की चुनौती के रूप में। बिल्कुल आपका ऑप्शन सी यहां पर बिल्कुल सही है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12 है, सीखने के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग कितने हैं। क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग। चलिए 12 नंबर का जवाब, 12 का राइट आंसर जितने लोग यहां पर आंसर कर रहे हैं, देखो सीखने के टाइप्स ऑफ लर्निंग जो होता है, ज्ञानात्मक भी लर्निंग होता है, ज्ञानात्मक अधिगम होता है, गामक अधिगम भी होता है और संवेदनात्मक अधिगम भी होता है। तो ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इनमें से सभी जो हैं वो सीखने के प्रकार हैं, टाइप्स ऑफ लर्निंग हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 13 है, हम जो भी नया काम करते हैं उसे आत्मसात कर लेते हैं, यह किससे संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 13 का जवाब बताएं आप लोग। 13 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 13 का जवाब आ जाएगा आत्मीयकरण का नियम, आत्मीकरण के नियम से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14 है, देखो प्रश्न है 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जालोटा ने कौन सा परीक्षण प्रतिपादित किया है। बहुत अच्छा प्रश्न भैया, पूछा जा सकता है ये वाला एग्जाम में। 14 नंबर का जवाब बताएं कमेंट करके आप लोग। 14 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड, 14 नंबर का राइट आंसर, बहुत अच्छा। 14 का क्या हो जाएगा? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। बिल्कुल आपका ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने है, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं किसके लिए? बताइए, क्रियात्मक परीक्षाएं उपयोगी हैं किसके लिए? बालकों के लिए भी क्रियात्मक परीक्षाएं होती हैं, निरक्षरों के लिए भी होता है और गूंगे बहरों के लिए भी होता है, ठीक है। तो आपका उपयुक्त में से सभी के लिए हो जाएगा, आपका ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। देखते हैं भैया आज कितना सही जाता है आप लोगों का। 16 नंबर प्रश्न देखो, बालकों का मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार 2009 में निम्न में से किस पर ध्यान नहीं दिया गया है? ध्यान नहीं दिया गया है, ध्यान देना क्या कहा गया है पर? 16 नंबर का आंसर कमेंट करें आप लोग। चलो भाई देखते हैं कौन कितना पानी में है आज, देखते हैं सीडीपी में कितना मॉडल सेट में सही जाता है आपका। बताइए 16 नंबर का राइट आंसर कमेंट कर दिया। 16 का क्या हो जाएगा? 14 वर्ष के पश्चात की शिक्षा, ऑप्शन डी यहां पर बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है, प्रश्न है सृजनात्मक मौलिक परिणामों को अभिव्यक्त करने की मानसिक प्रक्रिया, यह कथन किसका है? क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब। स्टेटमेंट रख लो, देख लो जितना ज्यादा क्वेश्चन आप देख रहे हैं सीडीपी में, ज्यादातर प्रश्न जो है वो कथन से आते हैं, यानी
स्टेटमेंट, मनोवैज्ञानिकों ने जो अपना मत और विचार प्रकट किया है हर एक टॉपिक पर, वो ज्यादा पूछा जाता है कि किसकी परिभाषा है, किसका कथन है ये, इसके बारे में 17 का जवाब बताइए। तो क्या हो जाएगा, क्रो एवं क्रो का है, ये क्रो एवं क्रो का है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है, वह संधि काल निम्न में से कौन सा बाह्य अभिव्यक्ति नहीं है भैया। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब बताओ, 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्लास का पीडीएफ फाइल अगर आपको चाहिए, यानी इस मॉडल सेट का पीडीएफ फाइल चाहिए आपको रिवीजन करने के लिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगा। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, ठीक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। ग्रुप में ही आपको सब कुछ मिल जाएगा, पीडीएफ क्लास का सब कुछ यहां पर ग्रुप में ही दिया गया है, ठीक है। तो ग्रुप टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो, रिवीजन कर लेना। 18 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, वेरी गुड। 18 का जवाब देखिए, बिल्कुल जितने लोग डी आंसर कर रहे हैं, सक्रिय खेलों के स्थान पर बैठे रहकर खेलना अधिक पसंद है। ऑप्शन डी यहां पर सही है, ये गलत हो जाएगा, बाकी सारे सही हो जाएंगे। ये अभिव्यक्ति नहीं है, बाकी सारे हैं। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 19 है, सृजनात्मकता में किस तत्व का योग नहीं है। चलो बढ़िया, अच्छा प्रश्न आ रहा है भैया, प्रश्न के लेवल यही होने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का उत्तर बताएं आप लोग। 19 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 19 का जवाब हो जाएगा बनावटीपन का। बनावटीपन का नहीं है, बाकी साहचर्य का है, आदर्शात्मक है और लोच की निरंतरता का है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20 है सीडीपी का, किसी बालक में निहित सृजनशीलता को पता करने के 2 प्रकार हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का राइट आंसर बताइए, 20 नंबर का राइट आंसर दीजिए, वे 2 कौन से प्रकार हैं। तो भाई 2 प्रकार तो इसमें ही दिया गया, इसमें ही दिया गया है, 2 प्रकार यहां पे दिया गया, बाकी में तो एक है, एक में कोई नहीं है। तो क्या हो जाएगा, ए और सी में कौन सा सही जवाब हो जाएगा बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, परीक्षण और निरीक्षण, ये 2 प्रकार हैं, ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 21 है, पृथक कक्षाओं एवं संवर्धन कार्यक्रमों का प्रयोग शिक्षा के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर बताएं आप लोग, 21 का जवाब दें। क्लास को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अगर पीडीएफ फाइल चाहते हो या फिर ऐसे ही और चाहते हो सेट करवाएं तो 500 लाइक बहुत छोटा सा टारगेट है, आपके एक लाइक से ही 500 लाइक कंप्लीट होगा। तो प्लीज लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लें। डेली सुबह क्लास की टाइमिंग जान लो, डेली मॉर्निंग में सुबह एक क्लास चलती है 11 बजे, ठीक है, 11 बजे। दूसरी क्लास चलेगी दोपहर, कल से देखिए दोपहर 3 बजे, ये जो चलेगी हमारी, ये चलेगी भैया पेडागोजी की, और शाम को 6:30 बजे ये वाली क्लास जो आप देख रहे हो मॉडल सेट का, ये चलेगा। तो 3 क्लासेस चलेगी, अटेंड करिए चैनल को सब्सक्राइब करके। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आ चुका है, बहुत बढ़िया, सी हो जाएगा, प्रतिभाशाली एवं निम्न शैक्षिक उपलब्धि बालकों के लिए, बिल्कुल आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। अगला देखो नेक्स्ट है 22 नंबर प्रश्न, अधिगम को प्रभावित करने वाले घटक कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर 22 का जवाब बताइए आप लोग। चलिए 22 नंबर का उत्तर दीजिए। 22 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 22 का हो जाएगा, देखिए उचित वातावरण भी अधिगम को प्रभावित करता है, तो यह भी एक मुख्य घटक है। प्रेरणा, मोटिवेशन, यह भी अधिगम को प्रभावित करता है, तो यह भी एक मुख्य घटक माना जाएगा। और परिपक्वता, मैच्योरिटी भी अधिगम को प्रभावित करता है। जब हम मैच्योर हो जाते हैं तो हम नई नई चीजों को भी सीखने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो ये भी अधिगम को प्रभावित करता है। तो डी सही उत्तर हो जाएगा, इनमें से सभी अधिगम के प्रभावित करने के घटक हैं। अगला देखो 23 नंबर है, जिस आयु में बालक की मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास हो जाता है वह आयु कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब बताओ, 23 नंबर का राइट आंसर दीजिए। ऐसे ही प्रश्न मैंने पहले भी करवाए थे, एक दिन एक प्रश्न मैंने पूछा था कि किस आयु अवस्था में बच्चे का 75% मानसिक विकास हो जाता है, ऐसा प्रश्न पूछा था मैंने। यहां पर पूछ लिया गया है कि मानसिक योग्यता का लगभग पूर्ण विकास किस वर्ष में हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 का जवाब दीजिए। 23 का उत्तर बहुत बढ़िया, 14 वर्ष में, 14 वर्ष में लगभग मानसिक योग्यता का पूर्ण विकास हो जाता है बच्चे का। अगला देखें 24 नंबर प्रश्न है, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक नहीं है भैया, नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूछा जा रहा है, तो आप लोग क्वेश्चन को ध्यान से समझें, नहीं है कौन सा पूछा जा रहा है, बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक बताइए। क्वेश्चन नंबर 24 का उत्तर क्या हो जाएगा, परिपक्वता। परिपक्वता नहीं है, बाकी बुद्धि, पोषण और बड़ा भवन, ये सारे जो है बाल विकास को प्रेरित करते हैं, ठीक है, और जो नहीं है वो है परिपक्वता। क्या हो जाएगा, 24 का डी होगा, 24 का क्या हो जाएगा,
24 का सी होगा या डी होगा? 24 का बाल विकास को प्रेरित करने वाला घटक कौन सा नहीं है, तो डी वाला जो है ये सही उत्तर हो जाएगा इसका। परिपक्वता, पोषण और बुद्धि हो जाएंगे डी। देखो अगला, देखो 25 नंबर है, अभियोग्यता वर्तमान दशा है जो व्यक्ति की भविष्य की क्षमताओं की ओर संकेत करती है। यह परिभाषा किसने दी है? 25 नंबर का जवाब बताएं आप लोग। 25 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 25 का जवाब आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, ट्रेक्सलर ने। किसने? ट्रेक्सलर ने, बिल्कुल सही है। अगला देखो 26 नंबर प्रश्न है, प्रश्न है प्राथमिक आवश्यकताओं से उदय होती है। प्राथमिक आवश्यकताओं से किसकी उदय होती है भैया, किस चीज की बताइए? क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 26 का क्या हो जाएगा? द्वितीयक आवश्यकताओं की। प्राथमिक आवश्यकताओं से ही द्वितीयक आवश्यकताओं का उदय होता है। आपका ऑप्शन सी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखो 27 नंबर प्रश्न है, अधिगम की सफलता का मुख्य आधार माना जाता है। बताइए किसको? उम्मीद है कि आप लोग सभी क्वेश्चन के आंसर कमेंट कर रहे होंगे और लास्ट में आप लोग बताएंगे कितना क्वेश्चन आपका सीडीपी में सही गया है। 27 नंबर का जवाब, 27 का जवाब हो जाएगा डी, अधिकारी बनने की इच्छा। आपका ऑप्शन डी सही है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 28 है, निम्न में से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह क्या है? जो बालक के लिए प्रेरित नहीं करता, बालक को प्रेरक के रूप में काम नहीं करता है, वह कौन सा है इसमें से बताइए? 28 का जवाब क्या हो जाएगा भैया? कुसंग हो जाएगा, कुसंग हो जाएगा। बाकी उच्च पद, सम्मान, रुचि ये सभी बालक को प्रेरित करते हैं, लेकिन कुसंग जो है यानी गलत संगत जो है प्रेरक नहीं होता है बालक का। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 29 है, ऐसे प्रेरक जो विभिन्न व्यक्तियों के विभिन्न परिस्थितियों में पलने के कारण विकसित होते हैं क्या कहलाते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 का जवाब दीजिए। 29 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग? चलिए बहुत बढ़िया, 29 का जवाब आ जाएगा सी हो जाएगा, व्यक्तिगत प्रेरक। व्यक्तिगत प्रेरक, बहुत बढ़िया। अगला देखो और लास्ट क्वेश्चन है सीडीपी का, अभी और सब्जेक्ट है सारे, ठीक है। 30 नंबर देखो, निम्न में से जिसमें अभिप्रेरणा योगदान नहीं करती है वह है। क्वेश्चन नंबर 30 का जवाब दो। सीडीपी का ये ऑफिशियल मॉडल टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। अब भैया सीडीपी के 30 क्वेश्चन जो मैंने कराए मॉडल सेट से, कितना सही किया हमें कमेंट में अपना स्कोर जरूर कमेंट में लिख के बताएं कि सर सीडीपी का 30 में ये स्कोर गया है मॉडल सेट से, ठीक है। अभी आगे बढ़ेंगे, हिंदी का सेट भी करेंगे, सारे सेट करने वाले हैं, तो सभी लोग भैया जवाब दीजिए क्या हो जाएगा 30 का? 30 का डी हो जाएगा कुशासन। अब कुशासन ये वाला जवाब मिल गया। अब 30 में अपना स्कोर अभी के अभी कमेंट करो, तब तक मैं दूसरे सेट पे आ जाता हूं। अब ये आ गया भैया जो लोग लैंग्वेज में हिंदी चूज किए हैं, फर्स्ट लैंग्वेज को हिंदी चूज किया है जिन लोगों ने, उनके लिए भैया जो नए पैटर्न पर आधारित टॉप 30 क्वेश्चन आपको 14 दिसंबर को देखने को मिलेंगे इसी पैटर्न पर परीक्षा में हिंदी के प्रश्न, ठीक है। तो आप टारगेट सेट करिए कि 25 प्लस सही जाना चाहिए भैया हिंदी में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं हिंदी का। अब एक छोटा सा गद्यांश आएगा, 2 पैसेज आएंगे, 2 गद्यांश आएंगे। अब देख लो भैया मॉडल सेट में जिस तरीके से जितना बड़ा गद्यांश दिया ऐसे ही गद्यांश आएगा, ठीक है। तो चलिए पहले गद्यांश को पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। पहले हम गद्यांश को पढ़ते हैं। चलो गद्यांश का इस पे आधारित 2-3 क्वेश्चन है, ठीक है। चलो, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है। बाह्य सौंदर्य की परख समझना तथा उसकी अभिव्यक्ति करना सरल है। जब रूज के साथ चरित्र का सभी कभी स्पर्श हो जाता है, ये रूह होगा, ठीक है, तब उसमें रसास्वाद की अनुभूति भी होती है। एक वस्तु सुंदर तथा मनोहर कही जा सकती है, परंतु सुंदर वस्तु केवल इंद्रियों को संतुष्ट करती हैं, जबकि मनोरम वस्तु चित्त को भी आनंदित करती हैं। इस दृष्टि से कवि जयदेव का बसंत चित्रण सुंदर है तथा कालिदास का प्रकृति वर्णन मनोहर है, क्योंकि उसमें चरित्र की प्रधानता है। सुंदर शब्द संकीर्ण है, छोटा है, जबकि मनोहर व्यापक है, विस्तृत है। साहित्य में साधारण वस्तु भी विशेष प्रतीत होती है तथा उसे मनोहर कहते हैं। भैया ये गद्यांश था, इस पे आधारित प्रश्न देखो 31 नंबर प्रश्न है। ऊपर दिए गए गद्यांश का शीर्षक क्या होना चाहिए, टाइटल क्या होना चाहिए बताइए। चलो भैया जवाब दो आप लोग। 31 लिखो, कमेंट में लिखो 31.abcd, जो सही लगे उत्तर करो, लापरवाही नहीं चलेगी भाई, है ना। 31 का जवाब दीजिए। 31 का हो जाएगा सुंदरता बनाम मनोहरता, ये इसका सही शीर्षक हो जाएगा।
अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित है। 32 नंबर, सौंदर्य की परख की जाती है, बताओ सौंदर्य की परख की जाती है। यहां पर कहा गया है ना, सौंदर्य की परख अनेक प्रकार से की जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 32 का क्या हो जाएगा, इंद्रियों की संतुष्टि के आधार पर, बिल्कुल क्या हो जाएगा, इंद्रियों के संतुष्टि के आधार पर, ठीक है, बहुत बढ़िया। अगला देखो नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कालिदास के प्राकृत वर्णन का आधार क्या है। 33 का जवाब दीजिए, 33 का जवाब कमेंट करें आप लोग। 33 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, उनकी मनोहरता, उनकी मनोहरता। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 34 से 35 तक निर्देश दिया गया। देखिए क्या है, प्रश्न है, प्रत्येक प्रश्न के एक वाक्य या वाक्यांश दिए गए हैं, इसके लिए दिए गए विकल्पों में से सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प को चुनना है। तो वाक्य जो दिया गया है 34 नंबर में, जिसके आर पार देखा जा सके उसको एक शब्द में क्या कहेंगे, बताओ भैया, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी वाक्यांशों के लिए एक शब्द से प्रश्न आया है, बताइए। ऐसे पूछा जाएगा हिंदी में प्रश्न भाई। क्वेश्चन नंबर 34 का जवाब क्या हो जाएगा, 34 का उत्तर हो जाएगा पारदर्शी कहेंगे उसको, ठीक है, जिसके आर पार देखा जा सके, पारदर्शी। अगला देखो नेक्स्ट है 35 नंबर, वह व्यक्ति जिसकी पत्नी मर गई है को क्या कहते हैं एक शब्द में। 35 का जवाब दीजिए आप लोग कमेंट में। 35 नंबर का जवाब क्या हो जाएगा, 35 का राइट आंसर आपका ऑप्शन यहां पर क्या हो जाएगा, विधुर कहलाएगा वो, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, इसमें दिया गया प्रयुक्त संधि का सही नाम क्या है। तपोवन में कौन सी संधि है भैया, तपोवन शब्द में कौन सी संधि है, बताएं आप लोग। जवाब देते चले। क्लास को लाइक नहीं किया तो भाई लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, डेली ऐसे ही ऑफिशियल मॉडल सेट के लिए। क्वेश्चन नंबर 36 का जवाब क्या हो जाएगा, 36 का आपका ऑप्शन यहां पर बी हो जाएगा, व्यंजन संधि है, व्यंजन संधि। अगला देखो 37 नंबर प्रश्न है, प्रश्न प्रत्येक के लिए उपयुक्त अर्थ वाला विकल्प चुनिए, ठीक है। 37 नंबर देखो, अंगारों पर लौटना का सही अर्थ क्या हो जाएगा, अंगारों पर लौटना, इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है, बताएं आप लोग। जवाब देते चले सब लोग। क्वेश्चन नंबर 37 37 का क्या हो जाएगा, दुख सहना, अंगारों पर लौटना, दुख सहना। अगला देखो 38 नंबर है, चार अर्थ दिए गए हैं, आपको सटीक समानार्थक शब्द को चुनना है। तो केतु का समानार्थी शब्द कौन सा है सटीक, इसमें से बताइए, केतु का समानार्थी शब्द। क्वेश्चन नंबर 38 का जवाब 38 का क्या हो जाएगा, केतु का झंडा हो जाएगा, झंडे को केतु कहते हैं। अगला देखो 39 है, निम्नलिखित शब्द के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से सही विलोम शब्द छांटना है आपको, ठीक है। तो चलिए आकर्षित शब्द का विलोम क्या हो जाएगा, आकर्षित का विलोम बताइए जल्दी से। 39 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। अब आप लोग देख सकते हो मैंने प्रीवियस पेपर आपको पहले से करा रखे हैं, तो आपको देखने को मिल रहा बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस से ही इन्होंने मॉडल सेट में डाला है, यानी कि इससे साफ पता चल रहा है कि बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में भी आपको प्रीवियस के देखने को मिलेगा, ठीक है। मॉडल सेट का मतलब हुआ कि वही तरीके से आएगा जिस तरीके से पेपर दे दिया जाएगा। 39 का उत्तर क्या हो जाएगा, एक उत्तर हो जाएगा अनाकर्षित हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 40 है, प्रत्येक वर्ग में एक शब्द वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, तो अशुद्ध वर्तनी को चिन्हित करना है। तो चलो भैया 40 में 4 शब्द दिए गए, किसी एक शब्द की वर्तनी गलत है उसको बताना है आपको। क्वेश्चन नंबर 40 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 40 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, अंतर्गत गलत लिखा हुआ है। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 है, प्रत्येक शब्द के दिए गए हैं विकल्पों में तत्सम शब्द का चयन करना है। 41 में बताना है कौन सा शब्द तत्सम शब्द है, बताओ। तत्सम शब्द बहुत आसान है भैया, बताओ जल्दी से। हाँ 41 का क्या हो जाएगा, बी वाला सही उत्तर हो जाएगा। वेश जो है ये तत्सम है, घर नौकर काज ये सभी तद्भव हैं। अगला देखो 42 और 43 के दिया गया निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान भरने के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं। तो भैया बताओ वर्तमान डैश डैश में भी महात्मा गांधी के विचारों का महत्व है, रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 का राइट आंसर बताएं आप लोग।
42 का राइट आंसर, जी हाँ 42 का उत्तर क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही जवाब आ रहा है 42 का ए हो जाएगा भैया, व्यवस्था में भी व्यवस्था हो जाएगा। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 43। प्रश्न देखिए क्या है, मुझे डैश डैश है कि आप मेरा मनोभाव न समझ सके। क्वेश्चन नंबर 43 बताओ रिक्त स्थान पे क्या आ जाएगा। 43 का राइट आंसर कमेंट करें आप लोग, सेशन को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। क्वेश्चन नंबर 43, बहुत बढ़िया, वेल डन। क्या हो जाएगा, मुझे खेद है, ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा। प्रत्येक शब्द समूह में 4-4 शब्द दिए गए हैं, प्रत्येक की वर्तनी शुद्ध है, उसका चयन कीजिए। प्रत्येक इनमें से एक का वर्तनी शुद्ध है कि कोई एक सही। आहुति का कौन सा वर्तनी सही है, किस ऑप्शन में सही आहुति लिखा हुआ है बताइए। क्वेश्चन नंबर 44 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 44 का भैया आहुति बी वाला सही लिखा हुआ है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 45 है। प्रत्येक शब्द समूह में 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें 3 के अर्थ समान हैं, एक शब्द बेमेल है, बेमेल शब्द का चयन करना है। तो बताओ भैया कौन सा एक डिफरेंस है, कौन सा एक डिफरेंट है चारों में से, बताइए। ये तो बहुत आसान है, रुधिर, रक्त, लोहित, ये सभी आपके खून के रक्त के हैं और आधार गलत हो जाएगा, ये सभी समानार्थी हैं और ये अलग हो जाएगा। तो ऑप्शन ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा ना। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 46 है। निम्न में से कौन पाठन का प्रकार नहीं है, निम्न में से कौन पठन का प्रकार नहीं है बताइए। देखो भैया शास्वर पाठन होता है जिसमें बच्चा चिल्ला चिल्ला के पढ़ता है, स्कूल में बच्चों को खड़ा कर दिया जाता है और कहा जाता है कि इस कहानी को या इस चैप्टर को जोर जोर से पढ़ो ताकि पूरी क्लास सुने, ठीक है, इसको कहते हैं शास्वर पाठन, ठीक है। एक होता है मौन पाठन, जो आप हम पढ़ते हैं, कोई बुक पढ़ रहे हैं तो हम बहुत मन ही पढ़ते हैं, ठीक है, इसके कई सारे लाभ हैं, ये मौन पाठन हो जाए जो अपने मन में ही पढ़ते हैं। एक होता है अर्थ पाठन, एक होता है धूर्त पाठन, ठीक है। धूर्त पाठन जो होता है कहानी पाठन होता है, जल्दी जल्दी पढ़ते हैं, धूर्त पाठन कहलाता है। तो सी वाला करेक्ट उत्तर हो जाएगा, अर्थ पाठन नहीं है, ठीक है, अर्थ पाठन का प्रकार नहीं है, सी वाला सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 47 है। उच्च प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है। 47 का बताओ, अब ये हिंदी शिक्षण शास्त्र है, हिंदी पेडागोजी का क्वेश्चन आ गया, बताइए। हिंदी का कंटेंट व्याकरण हो गया 15 क्वेश्चन, अब 15 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो हिंदी पेडागोजी रहेगा, हिंदी शिक्षण शास्त्र रहेगा। जल्दी से जवाब दें, 47 का उत्तर क्या हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा भैया, साहित्यिक विधाओं में से परिचय और व्याकरणिक नियम सीखना। आपका ऑप्शन बी सही है, यही उद्देश्य है। अगला देखो 48 है। निम्न में कौन सही है भैया, क्वेश्चन नंबर 48 का जवाब बताएं आप लोग। 48 का उत्तर क्या हो जाएगा, आंसर करें सब लोग। 48 का सी हो जाएगा, वह टका सा जवाब देता है, वह टका सा जवाब देता है, ये सही है। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 49 है। शिक्षकों को पाठ के विकास के साथ साथ बीच बीच में उपयुक्त प्रश्न पूछते रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 बताएं, सहमत हो, असहमत हो, अनिश्चित या सदैव नहीं। बताओ भैया आप क्या एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो इस चीज से, पूछे बताएं जवाब। क्वेश्चन नंबर 49 नंबर का उत्तर क्या हो जाएगा, 49 का जवाब बहुत बढ़िया क्या हो जाएगा, बिल्कुल सहमत है। बीच बीच में प्रश्न पूछते रहोगे तो बच्चे एक्टिव रहेंगे, बच्चों को रुचि बनी रहेगी और क्लास जो है पूरा एक्टिव रहेगा, ठीक है। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 50 है। देखिए हिंदी भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में 4 ऑप्शन दिया गया, बताइए जवाब दीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 50 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, 50 का हो जाएगा। देखो भैया भाषा में रूढ़िगत शिक्षण विधि में शिक्षक की भूमिका प्रमुख और छात्रों की भूमिका गौड़ बन जाती है, बिल्कुल सही है। छात्रों को विचार व्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं मिल पाती है, बिल्कुल सही बात है, रूढ़िगत शिक्षण में पूछा जा रहा है। छात्र पाठ में संभागिता के अभाव के कारण निष्क्रिय अधिक हो सकते हैं, ये भी सही है। तो सारे सही है भैया, सारे जो हैं ये रूढ़िगत शिक्षण पे आधारित है। जो पहले शिक्षक पे आधारित थी हमारी शिक्षा, अब जो है विद्यार्थी पे आधारित शिक्षा होती है। अगला देखो 51 है। गद्य की रूढ़िगत पाठन विधि का दोष है। क्वेश्चन नंबर 51 का जवाब क्या हो जाएगा, बताइए। 51 का राइट आंसर कमेंट करें सब लोग। फिफ्टी वन का क्या हो जाएगा, रूढ़िगत पाठन विधि का दोष कौन सा है, छात्र की वाचन संबंधी अशुद्धियों को ठीक नहीं कराया जाता है, रूढ़िगत में बिल्कुल सही है, ठीक है। जब शिक्षक केंद्रित होता है
तो बच्चा क्या पढ़ रहा है, गलत पढ़ रहा है, सही पढ़ रहा है, कोई मतलब ही नहीं होता है, तो गलतियां करता है तो उसको सुधारा भी नहीं जाता है, ये भी सही है। छात्र गद्यांश का अर्थ नहीं समझते, बिल्कुल सही है। शिक्षक पढ़ता जा रहा है, बच्चों को समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, 2 को समझ में आ रहा है जो आगे बैठे हैं, ठीक है, पीछे 4 को नहीं समझ में आ रहा है तो शिक्षक को कोई मतलब नहीं है, ये भी बात सही है, ठीक है। वाक्य प्रयोग, मुहावरों, पर्यायवाची शब्दों का अर्थ स्पष्ट नहीं कराया जाता है। शिक्षक पढ़ रहा है, अब शिक्षक में जो शिक्षक को क्या चाहिए कि जो मेन शब्द आते हैं जिनका अर्थ कठिन है उसको बीच बीच में रुक के वहां पर उस शब्द का अर्थ और उदाहरण के साथ में बच्चों को समझाते रहना चाहिए, ठीक है। ये नई शिक्षा प्रणाली का नियम है, लेकिन धूर्त या रूढ़िगत पाठन में यह संभव नहीं हो पाता है। बच्चे शब्दों का पर्यायवाची, बच्चे शब्दों का विलोम नहीं सीख पाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हो जाएंगे, डी बिल्कुल कटे, सारे दोष हैं रूढ़िगत पाठन के, ठीक है। अगला देखो, समझ में आ रहा है ना। 52 नंबर देखो, भाषा के रूढ़िगत पाठन विधि में अवकाश के दिनों में घर से निबंध रचना कर लाने से संबंधित सही तथ्य कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 52 का जवाब दो। कैसा लगा मॉडल सेट, हमें कमेंट में लिख के जरूर बताना। आसान था, कठिन था या फिर मॉडरेट था, बताएं, कमेंट करके आप लोग बताएं। 52 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 52 का जवाब 52 का हो जाएगा निबंध की मौलिकता नहीं आ पाती है, बी बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 53 है मॉन्टेसरी, आपने पढ़ा होगा मारिया मॉन्टेसरी विधि, ठीक है, वही पद्धति है ये। सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि निर्देशन में वक्ता का स्थान यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 का जवाब बताएं आप लोग। 53 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आंसर करें सब लोग। क्लास को लाइक कर दो, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना डेली मॉडल सेट के लिए। 53 का क्या हो जाएगा? रस्क का है, ठीक है, रस्क। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 54 है डाल्टन पद्धति का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? क्वेश्चन नंबर 54 का जवाब बताएं आप लोग। चलिए जवाब देते चलो सब लोग भाई। 54 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, बिल्कुल। किसने? हेलन पार्कहॉर्स्ट ने। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 55 है, प्रश्न है हिंदी शिक्षण में डाल्टन पद्धति के दौरान। क्वेश्चन नंबर 55 का सही जवाब क्या हो जाएगा? आंसर करें सब लोग। 55 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 55 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, विद्यार्थी स्वप्रेरण से कार्य करते हैं, यानी खुद के प्रेरणा से कार्य करते हैं विद्यार्थी। 56 नंबर देखो, प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप से प्रदान किया। प्रोजेक्ट पद्धति को व्यवहारिक रूप प्रदान किया, किसने प्रदान किया व्यवहारिक रूप? बताइए, बहुत अच्छा प्रश्न है भाई। 56 नंबर का राइट आंसर क्या हो जाएगा? वेरी गुड। 56 का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन यहां पर सी हो जाएगा, किलपैट्रिक, आपने नाम सुना होगा, किलपैट्रिक ने व्यवहारिक रूप प्रदान किया। अगला देखो, 57 नंबर प्रश्न है व्याकरण शिक्षण की आगमन विधि में है, बताइए। क्वेश्चन नंबर 57 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 57 का जवाब आ जाएगा भी, ये बहुत बढ़िया, बी हो जाएगा, उदाहरण से नियम की ओर जाते हैं, ठीक है। एक होता है परिभाषा से उदाहरण की ओर, एक होता है उदाहरण से परिभाषा की ओर, ठीक है। अगला देखो, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 58 है भाषा के आधारभूत कौशल कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 58 का आंसर कमेंट करें आप लोग। 58 का एक करेक्ट उत्तर हो जाएगा, एक क्रम से सीखे जाते हैं, बिल्कुल सही है, बहुत अच्छा। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 59 है हिंदी भाषा सीखने में पाठ्य पुस्तक। 59 का जवाब दो। 59 का क्या हो जाएगा उत्तर? उनसठ का राइट आंसर कमेंट करें सब लोग। वेरी गुड, सी हो जाएगा, एकमात्र संसाधन है, एकमात्र संसाधन है। अगला देखो, क्वेश्चन नंबर 60 है, प्रश्न देखो, तन्वी जब भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए खड़ी होती है वह बोलने में हकलाने लगती है, इसका कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 60 का जवाब दें आप सब लोग। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? 60 का डी डी डी, बी और सी दोनों आंसर आ रहा है, बिल्कुल। आत्मविश्वास के साथ बोलने की योग्यता नहीं रखती है, औपचारिक स्थितियों में बोलने में वह मनोवैज्ञानिक दबाव महसूस करती है, तो डी करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो हमारे हिंदी के भी सीडीपी हमारा 30 क्वेश्चन हो गया आज की सेट से, ठीक है, और 30 क्वेश्चन हमारे हिंदी से भी कंप्लीट हो गया साथियों, ठीक है, हिंदी का भी हमारा 30 कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि हिंदी के 30 क्वेश्चन में आपका स्कोर कितना कमेंट गया, जल्दी से हमें कमेंट करके बताओ स्कोर में, स्कोर, ठीक है।
30 में कितना गया। आगे बढ़ते हैं और अब हम करेंगे सामाजिक अध्ययन और सामाजिक विज्ञान, यानी कि आपका एसएसटी का मॉडल सेट। ठीक है, तो चलिए लगाते हैं। पहला सेट है, देखिए पहला क्वेश्चन है 91, पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन था। बताओ पूरा पाषाण काल में मानव का भोजन क्या था। अब एसएसटी स्टार्ट हो गया है और इस साइंस का अलग से कराऊंगा, साइंस की अलग से क्लास में कराऊंगा जो 3 बजे क्लास होगी दोपहर में। 91 का जवाब बिल्कुल ए हो जाएगा, जंगली फल फूल व कंद मूल खाते थे पूरा पाषाण काल के मानव। अगला देखो 92 है, पृथ्वी पर सर्वप्रथम किस प्रकार के जीवों का विकास हुआ था भैया। 92 का जवाब बताओ सब लोग, 92 का उत्तर क्या हो जाएगा। 92 का जवाब क्या हो जाएगा भैया, अत्यंत सूक्ष्म रूढ़िविहीन जीव के। अगला देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 93 है, प्रश्न हड़प्पा सभ्यता में विशाल स्नानागार कहां मिला है। क्वेश्चन नंबर 93 आंसर इंपॉर्टेंट है, बताइए। और इसी लेवल का क्वेश्चन मैं करा भी रहा था आपसे मॉक टेस्ट में। बताइए 93 का उत्तर क्या हो जाएगा। 93 का क्या हो जाएगा, मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है विशाल स्नानागार। अगला देखो क्वेश्चन नंबर 94 है, हड़प्पा सभ्यता का स्वरूप क्या था। ग्रामीण था, नगरीय था, क्या था ये। 94 का जवाब जी हाँ बी, नगरीय था, नगरीय सभ्यता थी। अगला देखो नेक्स्ट है 95, देखो मुद्रा राक्षस के रचयिता कौन है। क्वेश्चन नंबर 95 का जवाब दो। देखो एसएसटी के 60 प्रश्न टोटल पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न, 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आप सबको पता है कि हर एक सब्जेक्ट में आधा कंटेंट होता है, आधा पेडागोजी होता है। तो 30 क्वेश्चन तो आपका एसएसटी रहेगा और 30 क्वेश्चन जो आपका रहेगा वो आपका पेडागोजी रहेगा। ठीक है, पेडागोजी के क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, तो पेडागोजी बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो अभी जो करवा रहा हूं ये एसएसटी करवा रहा हूं, इसके बाद 30 के बाद 31 से जो आपका एसएसटी का पेडागोजी स्टार्ट होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 95 का उत्तर आ चुका है। 95 का जवाब क्या हो जाएगा भैया, बी हो जाएगा भैया, विशाखा दत्त। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 96 है, आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ का लेखक कौन था। 96 का जवाब आंसर करें सब लोग। 96 का उत्तर जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, आर्यभट्ट ही थे। अगला देखो 97 है, भारत की प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी। सबको मालूम है, रटा हुआ क्वेश्चन है, जवाब बिल्कुल सही आना चाहिए। 97 का उत्तर क्या हो जाएगा बताएं आप लोग। भैया रजिया बेगम हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखो क्वेश्चन नंबर 98 है, चंद्रबरदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। 98 का आंसर कमेंट करें सब लोग। 98 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई के द्वारा रचित है। अगला देखो 99 है, शाहनामा का लेखक कौन था। शाहनामा का लेखक कौन था भैया। 99 का जवाब बताएं आप लोग। 99 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए करेक्ट उत्तर हो जाएगा फिरदौसी। अगला क्वेश्चन है 100 नंबर देखो, मोरक्को यात्री इब्न बत्तूता किस शासक के शासन काल में भारत आया था। अच्छा प्रश्न है, 100 नंबर का जवाब बताएं आप लोग। 100 का उत्तर क्या हो जाएगा, 100 का ए हो जाएगा इल्तुतमिश। तो भैया एसएसटी के केवल आज 10 ही क्वेश्चन करवाऊंगा क्योंकि आज पहला मॉडल सेट है। तो आज देखता हूं भैया कि कितने लोगों को ये क्लास अच्छी लगती है। अगर रिस्पांस आएगा कि सर और सारे क्वेश्चन का पेपर सेट भी करवाइए और क्लास कराइए, ऐसा लिखकर अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूरी क्लास में, एक ही क्लास में 1 से लेकर 150 कवर करूंगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप लोग बस सपोर्ट करिए। 500 लाइक का एम रखा है, सभी लोग क्लास को लाइक करके जाना भैया। ठीक है, लाइक नहीं करते तो थोड़ा मनोबल घट जाता है कि शायद आपको पसंद नहीं आया, तो सब लोग लाइक कर दो, शेयर कर दो। अगली क्लास से आप लोगों को पूरा कंप्लीट सेट कराऊंगा। आज यहां पर रोकूंगा क्योंकि ऑलरेडी लंबी हो चुकी क्लास। पसंद आए या ना पसंद आई है तो इस क्लास के बाद में देखूंगा, पसंद आएगा तो मैं कल से पूरी क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो सभी लोग लाइक कर दो। इस क्लास का पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।